नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत देसाई मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप और हम लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में काम करते हैं। इस लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में आप और हम एक अच्छा इनकम बनाते हैं, एक अच्छा हमारा प्रोफेशन बनाते हैं। लेकिन इस प्रोफेशन में दिक्कत कहाँ आती है? इस प्रोफेशन में अगर नजर किसकी लगती है, तो जो बीमक होता है ना, बीमक, एक बीमक अगर लकड़े को धीरे 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 खा जाता है, वैसे हमारे लाइन में अगर कोई बीमक है तो वो है रिबेट। एक एजेंट जो काम करके अपनी जेब भरता है, लेकिन रिबेट एक ऐसी कैंची है जो उसके जेब को नीचे से काट देती है। उसने जो पैसा कमाया अपने परिवार के लिए, वो सब चला जाता है। दोस्तों, इस लाइन में अगर अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, लॉन्ग टर्म तक काम करना है, तो हर एक अभिकर्ता को रिबेट लेस काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिबेट देते देते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो आदमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बुरी तरह फंस जाता है, बुरी तरह अटक जाता है। तो मैं चाहता हूं कि एक रिबेट लेस एक माहौल बने, एक रिबेट लेस एक आसपास का एरिया बने। सी क्या है, हमारे हमारे अगला जनरेशन, आपका हमारा अगला जनरेशन जब इस फील्ड में आएगा, इस एलआईसी एजेंसी में आएगा, तो उस समय उनको, अगले 2-3 जनरेशन उनको रिबेट का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो भाई साहब, क्यों ना आप और हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, ये प्रॉब्लम की शुरुआत किसने की? मैं ये नहीं कहता आपने की। हम में से ही हमारे कुछ पहले के कोई एजेंट भाई थे, उन्होंने उस समय रिबेट की शुरुआत की। अच्छा, उन्होंने शुरुआत की, अगर इसको बंद करना है तो कौन करेगा? तो दोस्तों, क्लाइंट का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। क्लाइंट ने शुरुआत भी नहीं की और वो बंद भी नहीं करेगा। बंद आपको और हमें करना है। आपको हमें बंद करना है। और रिबेट के सामने कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे बढ़िया बिजनेस करवाएगी विदाउट रिबेट? वो है नॉलेज। अगर रिबेट के सामने आपका नॉलेज अगर बड़ा है ना, तो आपका रिबेट का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, आप सबसे विनती है, ज्ञान, नॉलेज आप भर भर के ले लो, भर भर के ले लो। देखो, आपके पास अगर पैसा है, सोना है, कुछ भी है, पद है, वो आज नहीं तो कल चला जाएगा। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जो कोई आपसे नहीं छीन लेगा, कोई नहीं आपसे ले लेगा। तो भाई साहब, ज्ञान को बढ़ाइए। और ज्ञान ऐसी चीज है ना, जो आपके सामने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाता है। क्लाइंट इस लेवल पर है, अगर एजेंट ये लेवल पर है, एजेंट की लेवल अगर यहां तक है, तो ये लेवल पर वो एजेंट क्लाइंट को खा सकता है। मैं वही कहता हूं, आपका लेवल को बढ़ाइए। आप अगर बढ़िया लेवल करेंगे तो क्लाइंट हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए, जिस व्यक्ति के पास 100 रुपया है, बराबर है, वो अपने भविष्य के लिए 100 रुपया इन्वेस्ट करता है। उसको 25-30 टक्का मिला क्या, नहीं मिला क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल वहां पे एक एजेंट समझाने वाला नहीं होता, एक ढंग से, एक बढ़िया से समझाने वाला एजेंट नहीं होता। और मैं चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी दिक्कत आती है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, ज्ञान अगर आपके दिमाग में भरा हुआ है ना, अगर आपके पास ज्ञान भरा हुआ है, तो आप रिबेट जैसे प्रॉब्लम को आसानी से उड़ा सकते हैं, आसानी से उड़ा सकते हैं। इसका मैं एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति के पास बीमा समझाने में गया था। बीमा समझाने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे रिबेट की डिमांड की। तो मुझे डायरेक्टली कहा, आप रिबेट कितना देते हैं? हमने कहा, सर माफी चाहता हूँ, अभी तक मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने मुझसे रिबेट नहीं मांगा, तो देने का सवाल ही नहीं है। उस क्लाइंट ने कहा, देखो, सब देते, हमारा ये पहले वाला एजेंट है, वो तो इतना इतना परसेंटेज देता है वगैरह, ये वो, तो आपको देने में क्या एतराज है? हमने कहा, भाई साहब एक बात कहूं, आप जैन समाज से हैं, और जहां तक मैंने जैन आदमी को देखा है ना, मैंने हमेशा उसकी देने की दानत को देखा है, कभी लेने की लानत को नहीं देखा। वो भूखे को खाना देते हुए देखा है, गरीब को सहारा देते हुए देखा है, कपड़ा देते हुए देखा है, वो अपने भगवान के मंदिर में लाखों रुपया चंदा देते हुए देखा है। हमेशा जैन आदमी का हाथ मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। भाई साहब, आपका जो भी एजेंट है ना, जो पहले का एजेंट है ना, वो बहुत नेक और ईमानदार एजेंट है। उस आदमी ने, आपको पता भी नहीं था, फिर भी ईमानदारी से लाकर आपको रिबेट दे दिया। लेकिन भाई साहब, उसने आपको रिबेट दिया,
क्यों दिया उसके बारे में सोचे। ये दुनिया ऐसे जालिम हो रही है ना, जब जब इस आदमी ने 2 पैसे कमाए, दुनिया ने आकर उससे पैसे को छीन लिया, उसके पैसे को छीन लिया। और जब आपकी बारी आई, उस भले इंसान ने क्या किया, अपने आप को नोच कर वो पैसा आपके हाथ में लाकर रख दिया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो पैसा क्या था। सिक्के का एक पहलू तो आपने देख लिया, दूसरा पहलू मैं बताता हूँ वो पैसा क्या था। वो पैसा उसके घर के बच्चों की थाली का खाना था, जो मजबूर बाप ने छीन के आपके हाथ में रख दिया। वो पैसा उसके बीवी के बदन की साड़ी थी, जो मजबूर पति ने उतार के लाके आपके हाथ में रख दी। वो पैसा उसके बूढ़े माँ बाप के दवाई का खर्चा था, जो मजबूर बेटे ने छीन के लाके आपके हाथ में रख दिया। भाई साहब, जब आप पैसा ले रहे थे ना, अरे भले उस आदमी का चेहरा हंसता हुआ होगा जब वो दे रहा था, लेकिन अपनों का छीन के लाया था। उस समय उसका दिल है ना, दिल रो रहा था। और किसी का दिल रोता है ना भाई साहब, उसमें से दुआ नहीं निकलती, बददुआ निकलती। जब भगवान ने दिया इतना सब कुछ है, तो क्यों किसी गरीब की बददुआ ले ले भाई साहब, क्यों किसी गरीब की बददुआ ले। ये मेरी बात उस आदमी के जहन में लग गई, जहन में। उस आदमी ने मुझसे तो रिबेट नहीं लिया, और जो पहले वाला एजेंट था ना, 3 साल के बाद उसको बुलाया, और बड़े गुस्से के साथ उसने उस समय जो रिबेट किया था वो उसको वापस किया। और साथ में ये कहा, अरे ये तुम्हारा हक है ना, तुम्हारा अपना हक तुम संभाल नहीं सकते हो, कल को हमारे हक के लिए क्या करोगे। लो, तुम्हारा हक नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा। वो तो अच्छा हुआ किसी ने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, अगर आप प्रयास करिए इस तरह की कुछ कंसेप्ट की, तो एक मार्केट में एक माहौल बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ ये रातों रात बन जाएगा, इसके लिए समय लगेगा, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए ना। तो दोस्तों, क्यों ना आप और हम शुरुआत करें। तो मैं चाहता हूँ सारे अभिकर्ता जिनको रिबेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आप ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, क्योंकि ज्ञान और नॉलेज ही ऐसी चीज है, ज्ञान और नॉलेज ही ऐसी चीज है जो आपको इन सारे प्रॉब्लम से दूर करेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी आइडिया आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, और उसको सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ये जो माहौल है ना, ये किसी न किसी को तो उसकी शुरुआत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।